Describe a valuable item that you would like to give as a gift. Now, sub points which you are supposed to cover. First one is to whom you would like to give. What do you want to gift? Why do you want to give it? And last Q is how long would you need to save for it? Now, let's read my sample answer. गिफ्ट्स आर अ टोकन ऑफ लव अफेक्शन और ग्रेटिट्यूड. जो गिफ्ट्स होते हैं ये टोकन होते हैं ऑफ लव, प्यार का, ओके, लव, अफेक्शन और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का, अप्रिसिएशन का, ओके, स्नेह का, प्यार का, ये टोकन होते हैं गिफ्ट्स जो होते हैं. एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ऑफर्स इमेंस हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. एक्सचेंज करना, रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स, ये हमें ऑफर करता है, देता है, या फिर गिव्स आप बोल सकते हो. immense a lot of happiness and satisfaction in my life. I have given plenty of, या फिर several आप बोल सकते हो, या फिर innumerable बोल सकते हो, many बोल सकते हो, a lot of बोल सकते हो, okay, numerous बोल सकते हो. Any of these words you can use here. It means a lot of, many, बहुत सारे, okay. मेरी लाइफ में मैंने दिए हैं several, plenty of, काफ़ी सारे जो गिफ्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंट्स, टू माई नियर एंड डियर वंस ऑन डिफरेंट वंडरफुल ओकेजन्स एंड मेड देम फील स्पेशल. और उन्हें मैंने अपने नियर एंड डियर वंस, जो मेरे लव्ड वंस हैं, ओके, उनको मैंने दिए ऑन डिफरेंट वंडरफुल, अलग अलग जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, ओके, वेडिंग्स के ऊपर, एनिवर्सरीज़ के ऊपर, मैंने उनको दिए अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट्स, अपने नियर एंड डियर वंस को दिए एंड मेड देम फील स्पेशल. और मैंने उन्हें क्या फील करवाया है, स्पेशल. However, here I'm keen to talk about a fabulous item I wish to give to one of my loved ones as a gift. However, but यहाँ पे I'm keen, या फिर आप बोल सकते हो I'm eager, या फिर आप बोल सकते हो I'm interested. Interested हूँ बात करने के लिए about a fabulous, fabulous बहुत बढ़िया, okay, excellent, वंडरफुल, ओके, जो आइटम है वो आई विश टू गिव टू, या फिर आई वॉन्ट टू आप बोल सकते हो, वॉन्ट टू, ओके, वॉन्ट टू गिव मैं देना चाहती हूँ टू वन ऑफ माई लव्ड वंस, जो मेरे लव्ड वंस हैं उनमें से एक को एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे. दिस इज़ आ ट्रेडमिल, जो एन एक्सरसाइज मशीन, ओके, मशीन होती है जो एक्सरसाइज करने के लिए. सो ये क्या है, दिस इज़ अ ट्रेडमिल. एंड एज फॉर द पर्सन, और अगर पर्सन की बात करूँ रिगार्डिंग जो पर्सन जिसे मैं आई वुड लाइक टू सरप्राइज with this wonderful present is none other than my bosom friend. His name is गुरप्रीत. और जो पर्सन जिसे मैं सरप्राइज करना चाहूँगी, ओके, जिसे मैं ये जो वंडरफुल प्रेजेंट है ये देना चाहती हूँ, जिसे मैं सरप्राइज़ करना चाहती हूँ इस वंडरफुल प्रेजेंट के साथ, इज़ नन अदर देन, वो और कोई नहीं, वो मेरा बोजम फ्रेंड. बोजम फ्रेंड ये एक इडियम है, इट मीन्स बेस्ट फ्रेंड, आपका जिगरी दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड, ओके. हिज नेम इज़ गुरप्रीत, उसका नेम है गुरप्रीत. ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है. वी आर बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में हमारा होम टाउन सेम ही है, ओके, सेम होम टाउन में हम क्या पले बड़े हुए हैं. बॉर्न एंड ब्रॉड अप, जन्मे हैं वहाँ पे, हमारा सेम ही जो हमारा होम टाउन है वहाँ पे हमारा जन्म हुआ है एंड हम पले बड़े हुए हैं. His house is a stone's throw away from my house. If something is a stone's throw, it means के something is very near, very close, okay, बहुत ज़्यादा नज़दीक. So उसका घर बहुत ज़्यादा जो नज़दीक है, a stone's throw away, ये idiom है, okay. So बहुत ज़्यादा नज़दीक है मेरे घर के. ही इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट मंथ. सो वो अपना क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करने जा रहा है. एंड आई हैव मेड अप माइंड टू गिव हिम समथिंग प्रेशियस ऑन हिज नेटल डे, या फिर बर्थडे, उसके बर्थडे पे मैंने सोचा है, आई हैव मेड अप माइंड, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया टू गिव हिम, उसे देने का क्या, समथिंग प्रेशियस, कीमती, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यूएबल, ओके, ऑन हिज नेटल डे, या फिर ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पे. एक्सप्लेनिंग फर्दर, देयर आर अ कपल ऑफ रीजन्स वाई आई वॉन्ट टू गिव इट. मैं एक्सप्लेनिंग फर्दर आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. देयर आर अ कपल ऑफ कुछ
अ कपल ऑफ रीजंस हैं वाई क्यों मैं उसे ये ट्रेडमिल ये गिफ्ट देना चाहती हूँ, उसे क्यों ये गिफ्ट उसे देना चाहती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो फर्स्ट सबसे पहले मेन और जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, ओके, इज़ दैट ही इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। जहाँ पर आप बोल सकते हो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है। ऑलवेज सपोर्टेड मी, उसने मुझे हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, उसने ऑलवेज मुझे सपोर्ट किया है इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में, थ्रू थिक एंड थिन ऑफ माई लाइफ। थ्रू थिक एंड थिन इट मीन्स इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, दोनों ही गुड और बैड टाइम्स में उसने मुझे सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। सो इट्स अ राइट टाइम, सो ये एक ये उचित समय, ये राइट टाइम है टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, मेरा उसके तरफ उसको जो एक्सप्रेस करने का धन्यवाद, ओके, अप्रिसिएशन, अपना जो धन्यवाद एक्सप्रेस करने का, ओके, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का ये एक राइट टाइम है। Secondly, being a workaholic person, he very rarely gets some me time. Secondly, being a workaholic, a person who works most of the time, and he can't stop working because he's very interested to do something always he does work, okay, continually he does work, he or she does work, and it's really difficult for that person to stop working, ओके। सो उस पर्सन के लिए हम बोलेंगे वर्कaholic, ओके। सो वर्कaholic होने के नाते ही वेरी रेयरली, बहुत ही कभी कभार, ओके, बहुत ही कम उसे क्या मिलता है, ही गेट्स वेरी रेयरली, बहुत ही कम, ओके, गेट्स सम मी टाइम उसके पास होता है। मी टाइम जो इन विच अ टाइम इन विच यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो अपने विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, योर चॉइस, ओके, अपनी चॉइस का, अपने इंटरेस्ट का, अपने जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो उस टाइम में, ओके, आपके लिए वो टाइम होता है। सो उसके लिए उसको वर्कaholic पर्सन होने के नाते उसको बहुत ही कम रेयरली उसको मिलता है सब मी टाइम होता है उसके पास। आई हैव नोटिस्ड दैट, मैंने नोटिस किया दैट ही इज़ पुटिंग ऑन हिज वेट, उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू प्रेजेंट हिम विद समथिंग दैट वुड हेल्प हिम बिकम एज फिट एज अ फिटर। सो दैट्स वाई, इसकी वजह से या फिर देयरफॉर आप बोल सकते हो कि मैंने डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड और आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया टू प्रेजेंट हिम, उसे गिफ्ट देना, ओके, क्या उसे प्रेजेंट, उसे जहाँ फिर आप बोल सकते हो डिसाइडेड टू गिव हिम, ओके, समथिंग, उसको कुछ ऐसी चीज़ देना दैट वुड हेल्प हिम, जो उसे हेल्प कर सके बिकम एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल ये इडियम है, इट मीन्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग, अ वेरी गुड हेल्थ। सो मैंने आई डिसाइडेड टू प्रेजेंट हिम या फिर गिफ्ट हिम या फिर आप बोल सकते हो टू गिव हिम समथिंग, ऐसा कुछ देने का सोचा मैंने, डिसाइड किया जो उसकी हेल्प कर सके, वुड हेल्प या फिर वुड असिस्ट, ओके, बिकम क्या बनने में हेल्प कर सके, एज फिट एज अ फिडल, इट मीन्स के फिट एंड स्ट्रॉन्ग बनने में उसकी हेल्प कर सके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्दरमोर आगे, आई हैव अक्यूमुलेटेड या फिर आई हैव कलेक्टेड आप बोल सकते हो, मैंने कलेक्ट किया, अक्यूमुलेट किया, अक्यूमुलेटेड या फिर कलेक्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू, या फिर अरेंज्ड आप बोल सकते हो, अरेंज किया, ओके, सम अमाउंट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू परचेज अ ट्रेडमिल ऑफ आ रिनाउंड कंपनी। सो मैंने कलेक्ट किए, अक्यूमुलेट किए सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मैंने इन ऑर्डर टू, उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, परचेज करने के उद्देश्य से, ट्रेडमिल ऑफ आ रिनाउंड कंपनी, एक जो रिनाउंड, एक वेल नॉन फेमस कंपनी की जो ट्रेडमिल है उसे परचेज करने के लिए मैंने कुछ जो सम अमाउंट ऑफ मनी है वो अक्यूमुलेट की है। एज क्योंकि आई हैड बिन सेविंग फॉर इट फॉर लास्ट 4 और 5 मंथ्स, बिकॉज मैं इसके लिए क्योंकि मैं इसके लिए सेव कर रहा था, ओके, ये परचेज करने के लिए, फॉर इट, इसे इसके लिए सेव कर रहा था फॉर लास्ट 4 और 5 मंथ्स, लास्ट के जो 4 और 5 मंथ से ये मैं इसके लिए सेव कर रही थी।
इसलिए मैंने क्या, आई हैव अकोमुलेटेड जब फिर कलेक्टेड, मैंने सम अमाउंट ऑफ मनी जो कलेक्ट की है इसे परचेज़ करने के लिए, क्योंकि मैं सेव कर रही थी लास्ट के 4 और 5 मंथ से। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई वुड obtain फ्रॉम माई पेरेंट्स, और जो रह गई है जो अमाउंट वो मैं मुझे मिलेगी, आई वुड obtain फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलेगी। देयरफॉर इस तरह से therefore hopefully I will order it, I will order this gift, या फिर I will order it बोल सकते हो, या फिर I will order a treadmill, okay, within a couple of days, कुछ दिनों में, okay, मैं इसे hopefully मुझे आशा है कि इसे मैं ऑर्डर करूँगी within a couple of days. Finally, I would say that although this gift would cost me an arm and a leg, it's nothing in front of the joy या फिर happiness of giving it to my friend. Finally, मैं कहूँगी although this gift would cost me an arm and a leg. If something costs an arm and a leg, ये idiom है, it means something costs very much, something costs a lot, something is costly, something is expensive, okay. So instead of saying something costs very much, a lot, or it would cost me a lot, okay, something is expensive, उसकी जगह पे ये आप idiom यूज़ कर सकते हो, costs me an arm and a leg, okay. So this gift would cost me, इसकी cost होगी बहुत ज़्यादा, भले ही इसकी cost बहुत ज़्यादा होगी, ये costly expensive होगा, इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ द हैप्पीनेस और जॉय, ओके। ये जो देने की, मेरे फ्रेंड को ये देने की जो हैप्पीनेस होगी उसके आगे ये कुछ भी नहीं होगी, ओके। So friends, that's all about this cue card. Thanks for watching and happy learning.